कश्मीर के सफीर का नारा लगाने वाले कुलभूषण के वकील बन चुके। सेलेक्टेड ने आटा और पेट्रोल माफियाज की तरह कुलभूषण को भी एनआरओ दिया। अख्तर मेंगल से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो के हुकूमत पर वार। बोले के नए शरीफुद्दीन पीरजादा ने कहा कि ऑपोजिशन से बात करने की जरूरत नहीं, अगर ऐसा है तो फिर हुकूमत ऑर्डिनेंस पास करके दिखाए। 2 साल कबल आज के दिन इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुई। कोरोना ना होता तो 25 जुलाई को यौम स्याह होता और आवाम सड़कों पर होते। अब करप्ट और सिलेक्टेड को जाना होगा। आवाम के लिए फैसले का वक्त आ गया है। एक पर्ची की बुनियाद पर पार्टी चेयरमैन बनने वाला फर्जंद जरदारी क्या जाने जमहूरियत क्या होती है। अवामी ताकत से आने वाले इमरान खान ने जिस तरह कश्मीर का मुकदमा लड़ा उस पर कौम को फख्र है। वफाकी वजीर मुराद सईद का बिलावल भुट्टो को भरपूर जवाब। पूछा बताया जाए कुलभूषण का नाम लेने से कौन शर्माता था, कौन एक डिक्टेटर को डैडी कहता था। राजीव गांधी के दौरे पाकिस्तान पर कश्मीर का बोर्ड किसने हटाया। बिलावल भुट्टो जितना मर्जी शोर मचा लें एनआरओ नहीं मिलेगा। दुरुस्त एहतसाब हुआ तो बिलावल को स्कूल फीसें भी वापस करना पड़ेंगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मिसाक जमहूरियत में तय हुआ था कि भारत के खिलाफ बात नहीं होगी। नून लीग मोदी की स्ट्रेटेजी के तहत कुलभूषण का केस आलमी अदालत में लेकर गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का इंकशाफ। कहा कि बिलावल जरदारी शहबाज शरीफ के कूचे से बेआबरू होकर निकलते निकलते इमरान खान पर तनकीद कर गए। मौलाना फजल रहमान के भाई की कराची में तैनाती शर्मनाक है। मौलाना को APC की कोशिशों का फल मिल गया। हुकूमत अपोजिशन से मुशावरत के साथ नैब कवानीन में तब्दीली के लिए तैयार है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की पेशकश। बोले कि पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में धकेलने की भारतीय साजिश नाकाम बनाने के लिए कानून साजी जरूरी है। 8 बिल तैयार कर लिए। अपोजिशन से पीर को मुशावरत होगी। ये भी बता दिया कि जनूबी पंजाब सूबा बनकर रहेगा। हुकूमत ने नए सूबे पर वो काम कर दिखाए जो पहले कभी नहीं हुए। गुज़श्ता आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की कामयाबी के 2 साल मुकम्मल। आज पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का यादगार दिन है। PTI ने करप्ट निज़ाम के खिलाफ जिद्दोजहद का आगाज किया था। अवाम ने फरसूदा मरात याफ्ता अकरबा परवरी और करप्ट निज़ाम को शिकस्त दी। वज़ीर इत्तला शिबली फराज का बयान। कहा कि इक़्तिदार मिला तो मुल्क कर्जों की दलदल में फंसा हुआ था। हुकूमत वबा से नबरदास्मा हुई। सेहत मईशत को अहमियत दी। करप्ट निज़ाम के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रहेगी। इलेक्शन में नून लीग का मैंडेट चुराने के नतायज अवाम आज भुगत रहे हैं। ईद के बाद अपोजिशन की APC में हुकूमत से निजात का लाहेमल तय किया जाएगा। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का ऐलान। बोले हुकूमत ने उभरते पाकिस्तान की तरक्की करती मईशत को जमी बोस कर दिया। मुल्क में इंतकाम की सियासत हो रही है। आटा चीनी पेट्रोल और ड्रग माफिया का राज है। CPEC महदूद हो गया। अवाम को रोटी के लाले पड़ गए। रोशनियों का शहर अंधेरों में डूब चुका है कि इलेक्ट्रिक को कौमी तहवील में लिए बगैर मसला हल नहीं होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मौक़िफ़। कहा कि मुल्क में इस वक्त इलेक्शन में पैसा लगाने वाले माफियाज का राज है। गन्ने और गंदम की पैदावार में सरे फहरिस्त मुल्क में चीनी और आटे का बहरान हैरान कुन है। सदर पाकिस्तान का ताल्लुक कराची से है, लेकिन फिर भी कराची के मसाइल हल नहीं हुए। नए मुकदमात में ताखीर की वजह हुकूमती अदम तवज्जो। आला अदलिया के हुक्म इम्तना और बैरून मुल्क से कानूनी मुआवनत मिलने में ताखीर है। चेयरमैन नायब ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। वाज़ेह कर दिया कि हुकूमत ने बार बार दरख्वास्त के बावजूद नायब अदालतों की तादाद नहीं बढ़ाई। अदालतों में सियासी शख्सियात के लफ्ज़ की गलत तशरीह होती है। 50-50 गवाह बनाना कानूनी मजबूरी है। करप्शन मुकदमात में 30 दिन में फैसला मुमकिन नहीं। नई एहतसाब अदालतों में रिटायर्ड जजेस की तैनाती की तजवीज़।
बलूचिस्तान में अमन के लिए पाक फौज का एक और जवान कुर्बान। तुर्बत में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों का हमला, फायरिंग के तबादले में लांस नाइक जावेद करीम शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 अहलकार जख्मी। हम दुश्मनों की सफाई के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर ऑपरेशन शुरू कर दिया। मुसल्लह अफवाज की दुश्मन की हर जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयारी। सरबराह पाक फजाइया का PF बेस कादरी में ऑपरेशनल मशकों का मुआयना। ऑपरेशनल तैयारियों और पेशावराना सलाहियतों पर इजहार इत्मीनान। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने वाज़ेह कर दिया कि दुश्मन की जानिब से फौजी साजो सामान की खरीदारी से लाइल नहीं। रवायती जंग में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। आजाद जम्मू कश्मीर के सहाफियों के वफ़द का ISPR के दफ्तर का दौरा। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार से मुलाकात। सहाफियों को LOC की सूरत हाल, सीज फायर की खिलाफ वर्जियों, भारतीय फौज की तरफ से मकामी आबादी को निशाना बनाने से मुतालिक आगाह किया गया। सहाफियों ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की कोशिशों को काबिल तहसीन करार दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान से मुलाकात। सियासी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। बैन सूबाई हम आहंगी और कौमी यकजहती के फ़रोग़ के ज़रिए मुल्क की तामीर और तरक्की के अहदाफ हासिल करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं बड़े भाई की हैसियत से पंजाब कौमी अमूर पर दीगर सूबों को साथ लेकर चलने पर यकीन रखता है। ऑल चाइना यूथ फेडरेशन का पाकिस्तानी हुकाम को खत। टाइगर फोर्स के हालिया इकदाम पर खराज तहसीन पेश किया गया। खत में कहा गया है कि चाइनीज नौजवान पाकिस्तान की टाइगर फोर्स के तजर्बे से सीखने के ख्वाहिशमंद हैं। उस्मान डार कहते हैं कि खत का जायजा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद जवाब दिया जाएगा। मौजूदा हुकूमत में किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जा रहा। मुल्क में कोरोना का जोर कमजोर पड़ने लगा। 24 घंटे में 1487 अफराद में कोरोना की तस्दीक, 24 अफराद इंतकाल कर गए। मुतासरीन की कुल तादाद 2,71,887 हो गई। 5,787 अमवात, 2,36,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब भी हो गए। कराची वालों की तवील और जालिमाना लोड शेडिंग से जान ना छूट सकी। शहर भर में आज तब 12 घंटों से जायद की लोड शेडिंग। शदीद गर्मी में आवाम बेहाल। हुकूमत और मुतालिका इदारों से नोटिस लेने का मुतालिबा। बिजली की अदम फराहमी से मुआशी सरगर्मियां भी शदीद मुतासर। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब। फीडर ट्रिप होने से मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की आज बारिश की पेशगोई। और वक्त का मुकाबिला सख्त। मवेशी मंडियों की गहमा गहमी उरूज पर खरीदारों को तगड़े लेकिन सस्ते जानवरों की तलाश। व्यापारियों ने भी दाम आसमान पर पहुंचा दिए। जहलुम में बैलों की जोड़ी, डब्लू और बैलों की धूम। राजनपुर के बकरों के भी नखरे हैं बखरे। कश्मीर के सफीर का नारा लगाने वाले कुलभूषण के वकील बन चुके। सेलेक्टेड ने आटा और पेट्रोल माफियाज की तरह कुलभूषण को भी एनआरओ दिया। अख्तर मेंगल से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो के हुकूमत पर वार। बोले कि नए शरीफुद्दीन पीरजादा ने कहा कि ऑपोजिशन से बात करने की जरूरत नहीं। अगर ऐसा है तो फिर हुकूमत ऑर्डिनेंस पास करके दिखाए। 2 साल कबल आज के दिन इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुई। कोरोना ना होता तो 25 जुलाई को यौम स्याह होता और आवाम सड़कों पर होते। अब करप्ट और सिलेक्टेड को जाना होगा। आवाम के लिए फैसले का वक्त आ गया है।
एक पर्ची की बुनियाद पर पार्टी चेयरमैन बनने वाला फर्जंद जरदारी क्या जाने जमहूरियत क्या होती है। अवामी ताकत से आने वाले इमरान खान ने जिस तरह कश्मीर का मुकदमा लड़ा उस पर कौम को फख्र है। वफाकी वजीर मुराद सईद का बिलावल भुट्टो को भरपूर जवाब। पूछा बताया जाए कुलभूषण का नाम लेने से कौन शर्माता था, कौन एक डिक्टेटर को डैडी कहता था। राजीव गांधी के दौरे पाकिस्तान पर कश्मीर का बोर्ड किसने हटाया। बिलावल भुट्टो जितना मर्जी शोर मचा लें एनआरओ नहीं मिलेगा। दुरुस्त एहतसाब हुआ तो बिलावल को स्कूल फीसें भी वापस करना पड़ेंगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मिसाक जमहूरियत में तय हुआ था कि भारत के खिलाफ बात नहीं होगी। नून लीग मोदी की स्ट्रेटेजी के तहत कुलभूषण का केस आलमी अदालत में लेकर गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का इंकशाफ। कहा कि बिलावल जरदारी शहबाज शरीफ के कूचे से बेआबरू होकर निकलते निकलते इमरान खान पर तनकीद कर गए। मौलाना फजल रहमान के भाई की कराची में तैनाती शर्मनाक है। मौलाना को APC की कोशिशों का फल मिल गया। हुकूमत अपोजिशन से मुशावरत के साथ नैब कवानीन में तब्दीली के लिए तैयार है।